बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। हमने कोरोना का नाम सुना है, हमने कॉन्गो का नाम सुना है, लेकिन क्रिप्टोस्पोरेडियम एक नया नाम है और इन तीनों का काम एक ही है और तीनों का जो एक माखज़ है या उनकी इंसानों को मुंतकिली है वो भी एक जगह से हुई है। बताया ये जाता है कि कॉन्गो जो बड़ा जानवर है, अमूमी तौर पे हम देखते हैं मवेशियों में पाया जाता है और जब भी ईद उल फितर आती है, ईद उल अज़हा आती है, माज़रत चाहूँगा, तो ये बताया जाता है कि आप कुर्बानी करें लेकिन इन मवेशियों पर बिला ज़रूरत हाथ ना मारें। उनमें जो टिक्स होती हैं उससे ये मुतासर होते हैं और फिर वो आपको मुतासर कर सकती है और कॉन्गो से लोग मरे भी हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर की बात कर रहा हूँ, किधर की बात नहीं कर रहा। वो बीमारी अभी तक हम पे ख़तरात उसके मंडला रहे हैं। फिर उसके बाद कोरोना की बात आई और ये बताया गया कि ये चमगादड़ बैट से जो है फैली है और वहाँ से फिर चाइना से शुरू हुई, वुहान से, और पूरी दुनिया के अंदर वो फैली। उसने हज़ारों लाखों जानें निगल ली और ये भी बीमारी जानवरों से इंसानों में आई। क्रिप्टोस्पोरेडियम के हवाले से बताया जाता है कि ये बीमारी अब खैबर पख्तूनख्वा में है, मौजूद है और इस हवाले से एक तहकीक की गई है जो कि वेटनरी साइंसेस के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने की है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला का इंतखाब किया है जिसमें लकी मरवत, बनू और कोहाट शामिल है। तकरीबन 360 सैंपल उन्होंने लिए थे इन तीनों अस्पतालों, DHQ अस्पताल लिए इन तीनों अजला के, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो बच्चे वहाँ आते हैं, जो बड़े वहाँ आते हैं, जब उनको असहाल होता है, उनको दस्त होते हैं, तो उसकी वजह क्या है। तो उनमें बताया गया कि ये वायरस जो है वो पाया गया है और ये वायरस उनमें मुख्तलिफ मवेशियों से मुंतकिल हुआ है। हमारी बात हुई मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट हैं, मुख्तलिफ जो वेटनरी साइंस को समझने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये बीमारी दरअसल मवेशियों में होती है। जो मुर्गियां हैं, पोल्ट्री है, उसमें ये बीमारी होती है। जो गाय, भेड़ बकरियां हैं, माज़रत चाहूँगा, उसमें ये बीमारी होती है और उनको मुतासर करने के बाद, मुर्गियों को, भेड़ बकरियों को जो मुतासर करने के बाद ये आती है इंसानों में। इनकी मुंतकिली किस तरह होती है तो बताया गया है कि जनूबी अजला में पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला है। वहाँ पे अमूमी तौर पर लोग जो हैं वो जौहड़ और तालाबों से पानी उठा के लेके जाते हैं, उसको पीते हैं। ना तो वहाँ पानी उबालने की कोई सहूलत मौजूद है और ना ही वहाँ पे साफ़ पीने का पानी मौजूद है। ये मानना पड़ेगा हमें कि आज भी वहाँ पर लोग जौहड़ और तालाबों से पानी पी रहे हैं। तो जब ये मवेशी मुतासर होते हैं, ये जानवर मुतासर होते हैं, इन जानवरों का भी पेट ख़राब होता है, उनको भी दस्त होते हैं और फिर उनका जो फुजला है वो इन पानी को कंटिमिनेट करता है और वो पानी, या ये जाके वहाँ पे पानी पीते हैं, उससे ये वायरस जो है वही पानी जब इंसान पीता है तो उसको मुतासर करता है। इस तहकीक में ये बताया गया है कि मुख्तलिफ जो एज ग्रुप है वो मुतासर हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें 5 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो मुतासर होते हैं और ये एक बहुत रैपिड होता है। उनको अचानक से दस्त शुरू हो जाते हैं और उन दस्त की वजह से बच्चे बीमार होते हैं और उन बच्चों की बीमारी के बाद जब उनको दस्त होते हैं तो उनके जिस्म में पानी की कमी आती है और उससे उनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है और ऐन मुमकिन है कि बहुत सी अमवात बच्चों की वाक़ई हुई हो, लेकिन उसको एक आम सी मौत समझ के छोड़ दिया गया हो। जो साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई वैक्सीन सामने नहीं आ सकी है जो कि क्रिप्टोस्पोरेडियम की जो है वो उससे बचा सके या उसका हल तलाश कर सके। लिहाजा इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप पानी जो है वो उबाल के पिएँ, जौहड़ों से, तालाबों से पानी ना पिएँ। अब ये बात वहाँ तक कैसे पहुँचेगी, जो हमारे जनूबी अजला हैं, लकी मरवत है, कोहाट है और बनू है, वहाँ पर रिसर्च हुई है, लेकिन टांक और हंगू के अंदर, दिए खान के अंदर भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। करक के अंदर भी यही हाल है कि पीने का साफ़ पानी वहाँ मुयस्सर नहीं है। उन लोगों को हमें बचाना है, उनको हमने बताना है कि किस तरह आप क्रिप्टोस्पोरेडियम का मुकाबला कर सकते हैं और ना सिर्फ आप इंसानों को बचाएं, इन बच्चों को बचाएं, बल्कि अपने मवेशियों को भी बचाएं। जो उनके घर में पोल्ट्री है, जो उनके घर में भेड़ बकरियां हैं, वो भी अगर एक मुतासर होती है तो कम से कम औरों को उससे बचाया जा सके। उनका जो फुजला है, उसका पेट ख़राब होता है तो उसका फुजला जो है उससे नज़र आता है कि वो मुतासरा है। एक तो उस जो कैटल है, मवेशी है, उसको अलग करें, औरों के साथ ना रखें। पोल्ट्री है तो उसको अलग करें और फिर उसको जब वो बेहतर होती है, उसका जो इम्यून सिस्टम है उसी के ज़रिए मुकाबला हो सकता है।
پھر بعد میں انہیں اکٹھا کیا جائے۔ بچوں کو متاثر اسی لیے کرتی ہے کہ ان کا امیون سسٹم انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ یہ بیماری ابھی انیشل سٹیج پر ہے، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ ہمیں اس کے لیے وقت سے پہلے تیاری کرنی ہوگی اور خود کو تیار کرنا ہوگا، اور اس کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس کا حل صرف اور صرف امیون سسٹم کی بہتری ہے۔ تو بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے یہی ایک تجویز دی گئی ہے ماہرین کی جانب سے کہ وہ اپنا امیون سسٹم بہتر بنائیں، پانی جو ہے وہ صاف پئیں اور ابال کر پئیں، گندا پانی پینے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کو نلکے کا پانی نہیں مل رہا، آپ مجبور ہے کہ جوہر کا پانی ہی پئیں، تو کم سے کم اس کو ابال لیا کریں تاکہ اس میں جتنی بھی کنٹیمینیشن ہے اس سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔